हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टर सोशल साइंस। इससे पहले हमने देखा था रिसोर्स और डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हमने देखा था रिसोर्स होते क्या है, उसका या उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है, किस तरीके से रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकते हैं, और लास्टली हमने देखा था लैंड एज अ रिसोर्स। अब आइए इसी को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में। आज हम शुरू करने वाले हैं सॉइल एज अ रिसोर्स, जिसमें हम देखेंगे सॉइल जो कि एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। हम सभी जानते हैं ये मीडियम है प्लांट को ग्रोथ करने का, और ये सपोर्ट करती है डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दी अर्थ। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये खुद में ही एक क्या है, लिविंग सिस्टम है। ठीक, हालांकि हम ये जानते हैं कि सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इसमें डिफर करता है इसका रिलीफ, पेरेंट रॉक या बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन या फिर अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, और साथ ही साथ समय भी किस तरीके से ये चेंज होती जाती है समय के साथ साथ। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास वेरियस फोर्सेस हैं नेचर में, वो भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, ठीक, या फिर एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स। ये सारे ही कंट्रीब्यूट करते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स। समझते हैं इस बात को। जैसे कि अगर रिलीफ है, कोई अगर हमारे पास कहीं की मिट्टी है अगर, तो उसका जो पेरेंट रॉक या बेड रॉक है, उसका रिलीफ उसी बात पर निर्भर करेगा, या फिर वहाँ पर क्लाइमेट कैसा रहता है, तो वो मिट्टी क्या हो सकती है, थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, अगर कोई मिट्टी जो है रिवर के आसपास पाई जा रही है, तो वो कैसी होगी, फर्टाइल होगी। या फिर अगर उसी मिट्टी को ज़्यादा पानी मिल रहा है, बारिश ज़्यादा हो रही है उस एरिया में, तो मिट्टी कैसी होगी, वो मिट्टी ह्यूमस कंटेंट करेगी। इसके अलावा अगर कोई मिट्टी जहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है, उस मिट्टी को रेनफॉल, लो रेनफॉल है, तो वो मिट्टी कैसी होगी, एरिड होगी या फिर शुष्क होगी। ठीक है, तो इसी के चलते हम देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, या फिर हम टेम्परेचर की बात करें, विंड की बात करें, तो ये सारी चीज़ें, अगर विंड की बात करें तो विंड इरोजन करवाती है, तो ऐसे ही ये क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स को हेल्प आउट करती है, या फिर जो सॉइल्स है उनको चेंज आउट करने में, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इसी तरीके से बनते हमें नजर आती है। आगे हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है टॉप सॉइल की। अगर हम बात करें, यहाँ पर ये हमको डायग्राम दिया गया है पूरे सॉइल का। यहाँ पर सबसे ऊपर जो है वो टॉप सॉइल है, अपर लेयर ऑफ सॉइल है जो हमें दिखती है। उसके नीचे सब सॉइल या वेदर्ड रॉक एंड सैंड एंड सिल्ट क्ले, यानी कि मौसम के बदलाव से जो मिट्टी इकट्ठा हुई है उसके नीचे, उसको हम देख पाते हैं। यहाँ पर उसको हम देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन हालांकि वो टॉप सॉइल के नीचे रहती है। इसके अलावा सबस्ट्रेटम सॉइल, वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, जो पेरेंट रॉक मटेरियल कहीं से शिफ्ट होकर आया होता है वो यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाता है। और लास्टली अनवेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, यानी कि मिट्टी की सबसे नीचे वाली सतह जो कि पहले से वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये कहीं नहीं जाती है, ये यहीं पर स्टेबल है, यानी कि इस सतह पर बाकी सारी मिट्टी की जो सतह है वो स्टेबलाइज हो जाती है, और ये हमारी सॉइल का पूरी तरीके से फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब इसी सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे यहाँ पर सॉइल जो है वो कंटेन करती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के मटेरियल। ऑर्गेनिक में हमें ह्यूमस देखने को मिलता है, जो कि हेल्प आउट करता है सॉइल को और फर्टाइल बनाने में। इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें जो मटेरियल या फिर जिस तरीके की वो मिट्टी होती है, वो मटेरियल जो प्रेजेंट रहता है मिट्टी, वो इनऑर्गेनिक कहलाता है। और अगर हम और फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए, कलर के लिए, थिकनेस के लिए, टेक्सचर के लिए, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए, ये आगे क्लासीफाई करते हैं सॉइल को इनटू 6 टाइप्स। अगर हम सॉइल को देखें तो हमारे इंडिया में 6 तरीके की जो सॉइल्स है वो पाई जाती हैं, और वो इन्हीं डिफरेंट बेसिस के आधार पर हमने उसको डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे अलूवियल सॉइल के बारे में। तो अलूवियल सॉइल जो है वो वाइडली स्प्रेड है। ठीक है, अलूवियल सॉइल जो है वाइडली स्प्रेड है, हिमालयन रिवर सिस्टम के आसपास पाई जाती है, जैसे कि इंदस रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान या गुजरात में भी एक्सटेंड करती है। हालांकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात और राजस्थान में ही एक्सटेंड करती है। अलूवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अलॉन्ग द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। इनके डेल्टास पे भी, डेल्टाज आप समझते हैं जहाँ पर नदी जो है वो ओशन से मिल जाती है, वो उसका डेल्टा कहलाता है। तो उस डेल्टा के आसपास भी हमें अलूवियल सॉइल देखने को मिलती है। अलूवियल सॉइल जो है वो वेरियस प्रोपोर्शन में कंटेन करती है सैंड, सिल्ट और क्ले को। यही है इसके इनऑर्गेनिक मटेरियल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। एज मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैलीज, सॉइल पार्टिकल्स जो है, अगर हम नदी की तरफ और अंदर गहराई में जाते हैं या पास जाते हैं नदियों के, तो हम देखते हैं कि जो सॉइल पार्टिकल्स है वो बड़े नजर आते हैं हमें। ठीक है, और अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली नियर द प्लेसेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप,
द सॉइल इज कोर्स, वो थोड़ी महीन नज़र आती है हमें। सच सॉइल कॉमनली स्प्रेडमोंट इन द सच एज ज्वार्स, कोज एंड टेराइस। ज्वार्स क्या है, जहाँ से रिवर जो है फ्लो होती है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जा रही है, जनरेट हो रही है, जहाँ पर फ्लो जनरेट हो रहा है उस मिट्टी का, अलूवियल सॉइल का, वो ड्वार्स है। यानी कि ड्वार्स को आप डोरवे भी कह सकते हो। और चोस की बात करें तो उसी के नीचे वाला एरिया, और लास्ट की टेराई जो है वो मार्शी लैंड है जहाँ पर मोस्ट फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। अगर हम ग्रेन या कंपोनेंट्स की बात करें तो इसको और डिवाइड किया गया है दो फॉर्म्स में, जिसमें पहली हमारे पास ओल्ड अलूवियल सॉइल जिसको हम बांगार कहते हैं, और न्यू अलूवियल सॉइल जो है जिसको हम खादार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब हम देखेंगे तो न्यू अलूवियल सॉइल जो है या खदार जो है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, न्यू अलूवियल सॉइल जो है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। ऑल्दो अलूवियल सॉइल होली फर्टाइल होती है, पूरी तरीके से खुद में फर्टाइल होती है, लेकिन उसमें भी अगर हम देखें तो खादार जो है वो मोस्ट फर्टाइल हमें देखने को मिलती है। खादार कैसे फॉर्म होती है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक रिवर है, रिवर से इसके आसपास जो है वो सॉइल प्रेजेंट है। ठीक, अब जैसे ही और नदी का फ्लो बढ़ेगा, यहाँ से पानी आएगा, तो ये वाली मिट्टी को शिफ्ट करता चला जाएगा आगे किलोमीटर्स के फॉर्म में, या किलोमीटर की रेंज में इसको शिफ्ट करता चला जाएगा। जब ये आगे शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पर जो बचेगी वो ओल्ड रहेगी और यहाँ पर जो बचेगी वो न्यू रहेगी। तो यहाँ पर जैसे ही नदी के पानी के बहाव से यहाँ पर जो मिट्टी इकट्ठा होती है वो है न्यू अलूवियल सॉइल, या फिर इसको हम खादार कहते हैं, और कंपैरिजन में बंगार के ये ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक, अब इसी मिट्टी में हम देखते हैं जो अलूवियल सॉइल है वो रिच है पोटैश में, फॉस्फोरिक एसिड में एंड लाइम में, जो कि आइडियल होती है शुगर केन के ग्रोथ के लिए, पैडी के लिए, वीट के लिए और अदर सीरियल्स एंड पल्सेस के लिए। पैडी क्या है यहाँ पर, राइस, राइस को ही हम पैडी बोलते हैं। रीजन्स ऑफ अलूवियल सॉइल जो है, जहाँ पर अलूवियल मिट्टी हमें देखने को मिलती है, वो इंटेंसिवली कल्टीवेटेड होते हैं, इसी वजह से डेंसली पॉपुलेटेड भी होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा होगा फूड का, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। ठीक, तो इस वजह से ऐसे एरियाज क्या होते हैं, ज़्यादा पॉपुलेटेड भी होते हैं जहाँ पर अलूवियल सॉइल पाई जाती है। अब आगे देखते हैं इसके, अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें, नेक्स्ट जो हमारा है वो है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल ब्लैक इन कलर होती है, इसको रेगार सॉइल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका तीसरा जो नाम है वो है ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक सॉइल के तीन नाम हमें देखने को मिलते हैं, पहला तो ब्लैक सॉइल खुद में ही, दूसरा रेगार सॉइल, और तीसरा है हमारे पास ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक, क्लाइमेटिक कंडीशन, इट इज बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ये कहा जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ साथ इसका जो पेरेंट रॉक मटेरियल है वही इसको जस्टिफाई करता है ब्लैक कलर में और इसके फॉर्मेशन में। जैसे कि सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है डेक्कन प्लेट्यू में या डेक्कन ट्रैप में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। अब डेक्कन ट्रैप में क्यों पाई जाती है, हमने देखा है कि भाई जो हमारा डेक्कन ट्रैप वाला रीजन है, यहाँ वाला, ये वाला जो रीजन है, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ लावा से बना हुआ है। ठीक, जब लावा से बना हुआ है तो यहाँ पर जो लावा बसाल्ट जो रीजन है या बसाल्ट जो एरिया है, ये जो बसाल्ट है उससे ये पूरा रीजन या एरिया बना हुआ है लावा फ्लोस से। तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लैक सॉइल है वो पाई जाती है। कौन से एरियाज में हमें देखने को मिलती है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक, और एक्सटेंट ऑफ ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज में भी हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल की आपको ये पिक्चर दी गई है, यहाँ पे इस तरीके की ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल की अगर हम आगे बात करें तो बहुत ही क्लेई मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर बहुत अच्छे से होल्ड कर लेती है। अगर एक बार पानी गिर जाता है काली मिट्टी पे तो उसको बहुत टाइम के लिए होल्ड करके रखती है। ठीक है, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। पोटैश और लाइम हमें अलूवियल सॉइल में भी देखने को मिले थे। ठीक, अब ये जो मिट्टी है उसके आगे हम देखेंगे, यहाँ पर ये जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी है, ये इसमें जो है फॉस्फोरिक कंटेंट, जो फॉस्फोरिक कंटेंट है वो बहुत ही कम होता है, या फॉस्फोरिक कंटेंट में ये पुअर होती है। हालांकि हॉट वेदर में ये अपने आप में क्रैक्स डेवलप कर लेती है, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल होता है एरेशन ऑफ द सॉइल। जब यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे इस मिट्टी में, अगर मान लीजिए मिट्टी है यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, तो जब पानी गिरेगा या बारिश होगी यहाँ पर, तो बारिश का जो पानी है वो इस मिट्टी के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रेप्लिनिश हो सकेगा आसानी से, और इस सॉइल को भी क्या कर सकेगा, एक तरीके से यहाँ इस सॉइल को भी वेट कर देगा। और जब ये सॉइल वेट हो जाएगी तो उसको टिल्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो पहली बारिश के बाद इसको टिल्ट करना बहुत आसान होता है, तो इसी वजह से उसके बाद उसमें खेती की जाती है। यहाँ पर हमें मैप भी दिया गया है एक, हालांकि हम इस मैप को बाद में कवर करेंगे।
लेकिन अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर ये जो है इस वाले रीजन में हमें फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेन सॉइल देखने को मिलती है। यहाँ पर ये जो है मेनली जो एरिया हमारे पास ये है अलूवियल सॉइल का। यहाँ पर जो है ये ब्लैक सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। ठीक, वहीं पर अगर हम देखें तो हमारे पास रेड एंड येलो सॉइल, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर हमें जो दिख रहा है ये रेड और येलो सॉइल से भरा हुआ है। ठीक, वहीं हम एरिड और लेटराइट सॉइल की बात करें तो लेटराइट कुछ ही पोर्शन में हमें देखने को मिलती है ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में, और एरिड सॉइल आप मेनली जानते हैं कि राजस्थान वाले एरिया में हमें देखने को मिलती है। ठीक, यहाँ पर ये एरिड सॉइल। आगे बढ़ते हैं, रेड एंड येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पर डेवलप होती है, जहाँ पर लो रेनफॉल हमें देखने को मिलती है इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अभी हमने मैप में भी देखा कि भाई ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में ये जो है क्रिस्टलाइन रॉक्स पे जनरेट होती है, जहाँ पर कम बारिश होती है। रेड और येलो सॉइल जो है वो मेनली पाई जाती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन में अलॉन्ग द पेडेमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के जो निचला वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ये जो है रेडिश कलर जो है वो गेन कर लेती है, डेवलप कर लेती है ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो आयरन के पार्टिकल्स है, जो कण हैं, जब इसमें डिफ्यूज होते हैं तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में तो ये रेड कलर भी गेन कर लेती है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जब ये हाइड्रेटेड होती है तो येलो कलर भी हमें इसका देखने को मिलता है। इसी वजह से इसको हम रेड और येलो सॉइल कहते हैं। पहला तो आयरन के डिफ्यूजन से और दूसरा यहाँ पर हाइड्रेटेड फॉर्म में येलो हो जाती है। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है लेटराइट सॉइल। लेटराइट जो वर्ड है वो ड्राइव किया गया है वर्ड लेटर से, विच मीन्स ब्रिक। लेटराइट सॉइल जो है डेवलप करती है अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, जहाँ पर बारिश भी हो रही हो और ड्राई सीजन भी हो, सूखा या एक तरीके से बारिश होना और सूखा पड़ना वो दोनों एक साथ हो रहे हो, तो वहाँ पर हमें लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक, यहाँ पर ये जो सॉइल है वो बनती है बेसिकली लीचिंग से। लीचिंग का मतलब है जब भारी बारिश जो है वो मिट्टी को बहा कर ले जाती है, जो फर्टाइल सॉइल बहा कर ले जाती है, उसके बाद जो मिट्टी बचती है वो लेटराइट सॉइल बचती है। तो हैवी रेन के बाद जो हमें मिट्टी देखने को मिलती है वो लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। ठीक, मोस्ट वेरी डीप एंड एसिडिक कंटेंट होता है इसका, जनरली डेफिसिट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक, अगर मोस्टली इन सदर्न स्टेट प्लांट न्यूट्रिएंट्स में ये लैक करती है, डेफिसिट करती है, यानी कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इसके पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। ठीक, कहाँ पर मिलती है? वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगी, हमें उड़ीसा में देखने को मिलेगी, सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। ठीक, हालांकि दीज सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। इट इज ह्यूमस रिच बट अंडर स्पार्स रीजन्स। हमें यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि भाई जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है वहाँ पर तो इस मिट्टी में अच्छे फॉरेस्ट या अच्छे पेड़ हम ग्रो कर सकते हैं या फिर कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर कम बारिश हमें देखने को मिलती है वहाँ पर वेजिटेशन बहुत ही कम होता है। ठीक, तो उन एरियाज में ये ह्यूमस पुअर है। जब ह्यूमस पुअर होगी तो जाहिर सी बात है हम कल्टीवेशन नहीं कर सकेंगे। ठीक, दीज एरिया आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द लैंडस्केप। ऐसे एरियाज जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है वो इरोजन से भी प्रोन होते हैं, यानी कि आसानी से उस एरिया का डिग्रेडेशन और इरोजन हो सकता है। हालांकि कुछ सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को यूज़ करके हम इस मिट्टी में भी क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन को कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, हिली एरिया जैसे कि हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये बहुत ही हेल्पफुल होती है ग्रो करने के लिए टी और कॉफ़ी को। यानी कि अगर हम केमिकल्स का इस्तेमाल करें कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में जहाँ पर हमें लेटराइट सॉइल देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर हम टी और कॉफ़ी को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। जो रेड लेटराइट सॉइल है आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु में पाए जाने, वहाँ पर हम कैश्यू नट को भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये रही हमारी लेटराइट सॉइल। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं एरिड सॉइल को। एरिड सॉइल जो है वो रेंज करती है फ्रॉम रेड टू ब्राउन। इसका जो कलर है वो लाल से लेकर मैरून तक होता है या ब्राउन तक होता है। ठीक है, दे जनरली सैंडी इन टेक्सचर। ठीक है, रेतीली होती है, सैलाइन होती है इन नेचर, यानी कि सॉइल यहाँ पर जो सॉल्ट कंटेंट है वो इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक, और कई बार हम कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेटिंग द वाटर। कई बार हम देखते हैं कॉमन सॉल्ट को भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एवापोरेशन इज फास्टर। अब जहाँ पर हमें ये मिट्टी देखने को मिल रही है एरिड एरियाज में, जैसे कि हमने मैप में भी देखा था, अभी हमें यहाँ पर ये राजस्थान वाले एरिया में हमें देखने को मिलती है, तो वहाँ पर हम देख रहे थे कि वहाँ पर क्लाइमेट जो है वो बहुत ही हॉट है।
ठीक। तो एवापोरेशन वहाँ से फास्टर हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर ह्यूमस और मॉइस्चर नहीं होता है इस मिट्टी में। ठीक। लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल इज ऑक्यूपाइड बाय कंकर। जो लोअर हॉरिजन है सॉइल का उसमें हमें कंकर देखने को मिलेंगे। ठीक। जिसमें कि इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स देखने को मिलता है हमें। द कंकर लेयर फॉर्मेशन द बॉटम हॉरिजॉन रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। यहाँ से अब जब कंकर फाउंड हो रहे हैं तो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को ये रोक लेते हैं, तो प्रॉपर इरिगेशन होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक। लेकिन अगर हम पानी को प्रोवाइड कर देते हैं या प्रॉपर इरिगेशन कर लेते हैं तो ये कल्टिवेबल हो सकती है कुछ केसेस में, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वेस्टर्न राजस्थान में इस तरीके की मिट्टी दिखेगी अगर आपको एरिड सॉइल के आसपास जो मिट्टी दिखेगी जो थोड़ी बहुत कल्टिवेबल हो सकती है। ठीक। जब इसको प्रॉपर इरिगेशन मिले तब। आगे चलते हैं तो आगे हम देख सकेंगे यहाँ पर लास्ट है हमारे पास फॉरेस्ट सॉइल। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनस एरिया। हिली या फिर माउंटेनस एरियाज में मिलती है ये हमें, और इसी को हम फॉर माउंटेनस सॉइल भी बोलते हैं या हिली सॉइल भी बोलते हैं। ठीक। ये जो इस सॉइल का जो टेक्सचर है वो वेरी करता है फ्रॉम माउंटेन टू माउंटेन या फिर माउंटेन एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स। जो वैली साइड होगी, जो पहाड़ों के बीच का जो एरिया होगा, वैली होगा, उसके आसपास अगर हमें ये मिट्टी देखने को मिलती है तो ये कैसी होगी, लूमी और सिल्टी होगी, यानी कि थोड़ी सी चिकनी होगी। ठीक। कोर्स ग्रेन रहते हैं यहाँ पर स्लोप्स पे। और इन स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय दीज सॉइल एक्सपीरियंस डिनंडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। अब हमें ये क्या बता रहा है कि अगर हम इसको अपर जहाँ पर स्नो एरियाज हैं वहाँ पर ये डिनंडेशन महसूस करती है। डिनंडेशन का मतलब है जब बहुत सारी सॉइल, अगर हम इरोजन को और ज़्यादा बड़े पैमाने पर या बड़े एरिया में देखें या एक ज़्यादा स्तर पर देखें तो हम इसको क्या कहेंगे, डेन्यूडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, डेन्यूडेशन कहेंगे। ठीक है। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली द रिवर टेरेसेस एंड अलूवियल फाइन्स आर फर्टाइल। अगर हम निचले स्तर पर बात करें पहाड़ों के तो वहाँ पर ये हमें क्या, फर्टाइल सॉइल देखने को मिलती है। हालांकि अगर हम सिर्फ फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल की बात करें तो बेसिकली जो माउंटेन्स हैं या जो एरियाज हैं उसी के आधार पर इसका टेक्सचर जो है वो डिपेंड करता है। दूसरी बात, ये एसिडिक होती है विद लो ह्यूमस कंटेंट। ठीक। आगे अभी तक हमने 6 सॉइल्स के बारे में जाना। अब इसके आगे हम बात करेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन की। अब यहाँ पर हमें डेन्यूडेशन की जो डेफिनेशन है, डेन्यूडेशन की डेफिनेशन भी दी गई है। डेन्यूडेशन का मतलब है जब सॉइल कवर, जो टॉप का सॉइल है, जो टॉप मोस्ट सॉइल है, वो वहाँ से हट जाए और उस एरिया के जो लैंड फॉर्म है उसको चेंज कर दे, मतलब इतने स्तर पर हट जाए कि उसका लैंड फॉर्म चेंज हो जाए, वो हमारा कहलाएगा डेन्यूडेशन। ठीक है। हालांकि हम देखते हैं कि जो सॉइल फॉर्मेशन है और इरोजन है वो लगातार एक साइमल्टेनियस वे में चलता है ताकि वो बैलेंस कर सके स्ट्रक्चर को, अर्थ के या फिर वहाँ के लैंड फॉर्म्स को। इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ जो तरीके हैं जिससे हम क्या करते आ रहे हैं, इस बैलेंस को डिस्टर्ब करते आ रहे हैं। जैसे कि इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, डिफॉरेस्टेशन हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। तो नेचुरल फोर्सेस जो है इन सारे जो डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होते हैं उनको और पुश आउट कर देते हैं, जैसे कि विंड, ग्लेशियर एंड वाटर। तो जब हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, बाद में जो नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं उनको और फास्टन कर देती हैं सॉइल इरोजन के फॉर्म में। तो हम देखते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे और कम होती चली जाती है। इसके अलावा रनिंग वाटर जो है, अगर हम देखें जो क्लेई सॉइल्स में है वहाँ पर गलीज क्रिएट कर देती है। गलीज क्या होती है, बेसिकली यहाँ पर जब मिट्टी जो है वो, जो पानी जो है वो मिट्टी को काट देता है और गली का स्ट्रक्चर ले लेता है, एक सकरी नाली का एक तरीके से स्ट्रक्चर ले लेता है, वो गली इरोजन कहलाता है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ और भी, जैसे कि ये यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर जब ये मिट्टी को काट दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है, गली इरोजन कहलाता है। ठीक है। ये बेसिकली इसको पूरी तरीके से इनफर्टाइल कर देता है। ठीक है। फर्टिलिटी इसकी पूरी तरीके से लूज हो जाती है वापस। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बाद में बैड लैंड में कन्वर्ट हो जाता है या वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं चंबल के बेसिस में इसको रेवाइंस भी कहा जाता है। ठीक। उसी के अलावा अगर हम देखें तो शीट इरोजन, जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एक साथ पूरी जो सॉइल को एक साथ इरोड कर दे तब हम उसको क्या कहेंगे, शीट इरोजन कहेंगे। तो दो तरीके का इरोजन है हमारे पास, पहला है हमारे पास गली इरोजन और दूसरा है हमारे पास शीट इरोजन। गली इरोजन में सकरी नाली क्रिएट हो रही है, वो हालांकि वो नालियाँ बहुत बड़ी होती हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो उसको वो पूरी तरीके से बैड लैंड या वेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर देती है। और दूसरा हमारे पास शीट इरोजन, जब पूरे एक लार्ज एरिया में हम देखेंगे वाटर या विंड जो है उसको रिप्लेनिश कर दे उस एरिया को और
जो उसका ऊपर का हिस्सा जो है फर्टाइल एरिया वो कम हो जाए, या जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है। ठीक, आगे हम देखेंगे इन सारी चीज़ों को हम रोकने के तरीके देखते हैं। तो लास्टली हम देखेंगे कि हम जब प्लगिंग करते हैं गलत वे में तो इसको वो बढ़ाता है इरोजन को, लेकिन अगर हम उसकी काउंटर प्लगिंग कर दें, ठीक है, जब हम काउंटर प्लगिंग कर देते हैं तो ये वाटर को जो है स्लोप्स को रोक लेता है और एक तरीके से यहाँ पर जो हमारा इरोजन है वो रुक जाता है। इसके अलावा अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स में हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग हेल्प आउट करती है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। ठीक, क्योंकि हम देखते हैं टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस बनाई जाती हैं, जब पानी यहाँ से बहेगा या हवाएं आएंगी तो इसका जो फ्लो होगा वो कम हो सकता है। दूसरा, इसके अलावा लार्ज फील्ड पर हम देखें कैन डिवाइड इनटू स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो इसके आसपास हम ग्रास ग्रो कर सकते हैं स्टेप्स पे। यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो इसके आसपास हम ग्रास को ग्रो कर सकते हैं, ताकि अगर विंड का जो फ्लो हो या फिर वाटर का जो फ्लो हो ये ग्रास से टकराकर इस क्रॉप को या इस सॉइल की फर्टिलिटी है उसको डिक्रीज ना करे और इरोजन को रोक सके। इसके अलावा हम देख सकते हैं आगे कि हम भाई आगे शेल्टर बेल्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, शेल्टर बेल्ट्स क्या है, बेसिकली लार्ज एरिया में हम क्या कर सकते हैं, इसके आसपास यहाँ पर ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं। जब ट्रीज लगा देंगे हम तो ये जो हवाएं हैं, जो पानी है, ये ट्रीज जो है उस मिट्टी को यहाँ से जकड़ के तो रखेंगे ही, बाकी इन हवाओं को भी क्या करेंगे, इसको जो मिट्टी है यहाँ पर इसको इरोड करने से बचा सकेंगे। जैसे कि ये यहाँ पर हमें दिया गया है हमारा, ये हमें दिया गया है यहाँ पर हमारा ये शीट, ये हमको दिया गया है यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर शेल्टर बेल्ट। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये शेल्टर बेल्ट के बारे में बता रहा है। ये भाई यहाँ पर जो क्रॉप्स है, यहाँ पर ये क्रॉप्स लगे हुए हैं और यहाँ पर ये ऊपर यहाँ पर जो पेड़ इनने लगा दिए। ठीक, आगे नेक्स्ट हम चलते हैं वापस। तो अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो इरोजन है उसको रोक सकते हैं। ठीक, ये जो शेल्टर बेल्ट है वो स्टेबलाइज करते हैं सैंड ड्यून्स वाले एरिया में या डेजर्ट वाले एरिया में या वेस्टर्न इंडिया में, ताकि इरोजन को रोक सके। तो बेसिकली हमने देखा कि इरोजन को रोकने के लिए हमारे पास 3-4 तरीके हैं, जिसमें से पहला हमारे पास आता है काउंटर प्लगिंग। ठीक, काउंटर प्लगिंग के बाद हम देखेंगे हमारे पास दूसरा जो है वो है स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास, जिसको हम पहला है हमारे पास काउंटर प्लगिंग, दूसरा है हमारे पास टेरेस फार्मिंग, तीसरा है हमारे पास स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग तीसरा है हमारे पास, चौथा है हमारे पास ग्रोइंग इनटू शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम इरोजन को रोक सकते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को लूज होने से बचा सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस या कमेंट कर सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ बाकी चैप्टर्स के लिए मास के सोशल साइंस।